लेकिन साहब ने बड़ी सुंदर समझाए कि गुरु कई तरह के हुए। कोई आएगा तो आपको कहेगा कि आप मांस मछली छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, तब मैं आपको मतलब शिष्य बनाऊंगा। और कोई आएगा तो कहेगा कि अपने घर परिवार छोड़ दीजिए, आप जंगल में चले जाइए, पहाड़ पे चले जाइए, तब मैं आपको मतलब चेला बनाऊंगा। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद ने क्या कहा कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस वेशभूषा में रहते हैं रहिए, क्योंकि रिश्ता मन से बनता है, शरीर से नहीं बनता है, मन से बनता है। तब हम लोग को समझ में आया। कोई आएगा तो कहेगा कि लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, कोई आएगा तो कहेगा घर परिवार छोड़ दीजिए, तरह तरह के मतलब साधना उपासना वो बताएगा। लेकिन मेरे साहब ने कम शब्द में कहा कि आप महादेव से कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना ही साहब ने कहा। और हम लोग भी क्षेत्रों में जाते हैं तो इतना ही कहते हैं कि आप महादेव को गुरु मान लीजिए। आज साहब की बड़ी दया थी, कम से कम 100-150 लोगों को हम लोग। आज मैं आपसे मिलने के लिए रास्ते में आ रहा था तो बहुत जगह में जो शिव शिष्य थे, महिलाएं थी, वो शिव गुरु के पास बोल रही थी कि हम आपके नाम को भेज रहे हैं। ऐसा रास्ते में कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा कार्यक्रम किया कि नहीं किया? देखिए, आज 1 जनवरी है। हम लोगों के साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि कोई भी उत्सव हो, आप लोग अमृत दिवस के रूप में मनाइएगा। चाहे साहब का जन्मदिन हो, चाहे 1 जनवरी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी चीज़ तो हम लोग बड़े उत्सव से मनाते हैं। तो आज सुबह में हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहन मिल के मतलब घर से बाहर निकले और कम से कम 100 नामों की घोषणा हुई। 100 नामों के हम लोग मतलब गुरु भाई गुरु बहनों को जो नहीं माने हैं उनको शिव से हम लोग आज जोड़े हैं। क्योंकि साहब को गिफ्ट में हम लोग यही देते हैं। साहब ने कहा कि मैं उसी चीज़ से खुश होऊंगा कि जिससे मेरे महादेव खुश होंगे। तो साहब ने कहा कि हमको कोई भी मतलब उत्सव में, चाहे जन्मदिन पर, अगर हमको खुश करना है, अगर गिफ्ट देना है तो आप लोग एक शिव का शिष्य बना के दे दीजिए। तो हम लोग वही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने साहब के ही आदेश पर चलते हैं। मतलब आज आप लोगों ने 100-150 लोगों को शिव शिष्य से, शिव गुरु से जोड़ा है, शिष्यों को जी। तो एक और प्रश्न हमारा रहेगा, पिछला भी वीडियो हमने आपके साथ किया, वीडियो बहुत अच्छा चला। तो आज आप बताइए, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, गुरु में तो कोई अंतर नहीं है। गुरु मतलब एक ही, मतलब गुरु जो भी है, अगर लौकिक जीवन में भी कोई गुरु है तो वो भी गुरु है, जिससे मान लो हम लोग सीख होते हैं। अगर मतलब साहब ने कहा कि गुरु 3 तरह के होते हैं, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु शिव। तो गुरु के मतलब हो गया कि जी माने लौकिक गुरु से, जिन लोगों से हम लोग सीख होते हैं, तो वो लोग आएंगे तो वो अपने आप से जोड़ेंगे। वो मतलब हम लोग के कान में मंत्र देंगे और पूछेंगे कि मतलब आप कौन सा मंत्र लेना चाहती हैं, कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस वेशभूषा में रहते हैं रहिए, क्योंकि रिश्ता मन से बनता है, शरीर से नहीं बनता है, मन से बनता है। तब हम लोग को समझ में आया। ज्यादा करके लोग शिव मंत्र लेता है, क्योंकि मतलब हम लोग इसलिए लेते हैं कि लोग कहता था कि सब कुछ छूट है। तो ये बात हम लोग को पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन साहब ने बड़ी सुंदर समझाए कि गुरु कई तरह के हुए। कोई आएगा तो आपको कहेगा कि आप मांस मछली छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, तब मैं आपको मतलब शिष्य बनाऊंगा। और कोई आएगा तो कहेगा कि अपने घर परिवार छोड़ दीजिए, आप जंगल में चले जाइए, पहाड़ पे चले जाइए, तब मैं आपको मतलब चेला बनाऊंगा। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद ने क्या कहा, एक बार भाषा की मतलब
चयन हो रहा था कि कौन व्यक्ति किस भाषा में कम शब्द में मतलब वो अपना बात रखेगा। तो बड़ा सुंदर हम लोग के सिवान जिला में महाउत्सव हुआ 24 नवंबर को, जिसमें हम लोग भी गए थे वहाँ। तो जो साहब के सर हैं मंडल सर, वो बड़ी सुंदर मतलब चर्चा कही। एक बात उन्होंने कहा कि जब शब्द के चयन हो रहा था तो एक इंग्लिश वाले भैया आए और उन्होंने कहा कि मैं कमीन सर। तो अंदर से आवाज आई कि यस कमीन। उसके बाद एक हिंदी वाला भैया आया, तो हिंदी वाले आए तो बोले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो फिर अंदर से आवाज आया कि जी आ सकते हैं। तब तक एक भोजपुरी भैया आया हम लोग के तरफ। हम लोग के सिवान जिला में आप कितना हिंदी बोलिए तो उसमें भोजपुरी घुस ही जाता है, क्योंकि हम लोग साहब के नगरी के हैं सिवान जिले की। तब भोजपुरी भैया आया तो क्या बोला कि ढूकी। तो अंदर से आवाज आया कि ढूकी। तो इससे हम लोग को मतलब क्या सीख मिला कि कोई गुरु आएगा तो कहेगा कि लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, कोई आएगा तो कहेगा घर परिवार छोड़ दीजिए, तरह तरह के मतलब साधना उपासना वो बताएगा। लेकिन मेरे साहब ने कम शब्द में कहा कि आप महादेव से कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना ही साहब ने कहा। और हम लोग भी क्षेत्रों में जाते हैं तो इतना ही कहते हैं कि आप महादेव को गुरु मान लीजिए। आज साहब की बड़ी दया थी, कम से कम 100-150 लोगों को हम लोग महादेव से जोड़े और बड़े सुंदर मतलब नामों की घोषणा हुई है। तो सोच में अगर शिव हैं तो आपका सारी काम पूरा होगी। अगर सोच में नहीं है, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हमको घर बनवाना है, कहाँ से मिस्त्री आएगा, कहाँ से ईंटा आएगा, कहाँ से बालू आएगा, आप बैठ के सोच रहे हैं, तब तो घर नहीं बनेगा। अगर आपका सोच मजबूत हो गया तो आपका मिस्त्री भी मिल जाएगा, ईंटा भी आ जाएगा, बालू भी आ जाएगा और आपका घर भी बन जाएगा। तो व्यक्ति के सोच में सब कुछ है, सोच से ही जीवन आपका सुंदर होगा। तो हमको आपको सोचना है कि शिव गुरु हैं, गुरु के काम करते हैं। और हम लोग को साहब के आदेश मिला है 3 सूत्र। 3 सूत्र से क्या होता है कि साहब श्री हरिंद्रानंद का दर्शन होता है। जब हम लोग 3 सूत्र करते हैं, दया मांगते हैं अपने गुरु से। पहले सूत्र में कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है गुरु के आदेशित कर्म, कि गुरु ने जो कहा है वही शिष्य को करना चाहिए, क्योंकि शिष्य का नाम ही है सीखने वाला। हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग मरते दम तक मतलब सीखते रहें। क्योंकि अपने से ज्ञानी के सामने अगर जाइएगा, अब आप ज़्यादा बोलिएगा तो आपका ज्ञान वहाँ काम नहीं आएगा। तो हम लोग महादेव के चेला अनपढ़ हैं, बुर्बक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन महादेव के जब बात होता है और लोग सुनता है तो कहता है कि हाँ मतलब सचमुच में महादेव की दया है। आप जिस मतलब स्थिति में हैं, शिव को गुरु मान के देखिए। अगर जीवन में आपकी कोई घटना घटती है तो आप उनको याद कीजिए। अगर महादेव आपके सामने आके मतलब आपके मदद नहीं किए किसी के रूप में, अब हम खोजेंगे कि शिव तो दिखते नहीं है तो मदद कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, हवा भी नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग हवा महसूस करते हैं कि नहीं। धूप भी नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब धूप में बैठते हैं, महसूस करते हैं, लेते हैं धूप। हम लोग को तो गुरु भी अपने शिष्य के मतलब पूरे उत्तरदायित्व को लेता है, अपने गुरु के मतलब परिमार्जन करता है। अपने गुरु अपने शिष्य को परिमार्जन करता है, अपने जैसा बनाता है। अब मान लीजिए कि हम साबुन लगाते हैं लाइफ बॉय, अब दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे कि थोड़ा लाइफ बॉय जैसा साबुन है तो दीजिए ना। तो साहब ने कहा कि लाइफ बॉय जैसा क्यों, जब लाइफ बॉय ही मौजूद है तो लाइफ बॉय जैसा क्यों लगाएंगे। तो लोगों ने कहा कि मैंने गुरु होना चाहिए तो शिव के जैसा होना चाहिए, शिव के समान होना चाहिए। तो जब शिव ही गुरु हैं तो समान क्यों। हाँ।
तब क्यों ना हम शिव को ही गुरु बना ले। जब पत्थर में पूजते हैं तो कहते हैं कि महादेव हमको बेटा दो, हमारा नौकरी लग जाए, तो लग जाता है, बेटा हो जाता है। तो क्या वो गुरु के रूप में ज्ञान नहीं देंगे? जरूर देंगे। यही बात है। आइए।